हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग देख रहे थे और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग चरक संहिता के सिद्धि स्थान का 11th नंबर का जो चैप्टर है वो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का चैप्टर तो ये है आपका फल मात्रा सिद्धि अध्याय। ठीक है, तो इसमें भी अगेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसी से के रिकॉर्डिंग में बात करूंगा। ठीक है, तो फल मात्र सिद्धि अध्याय में सबसे पहले आत्रेय के पास कौन कौन आए थे। ठीक है, तो आत्रेय के पास में भृगु, कौशिक, शौनक, पुलस्त्य, गौतम आदि आए थे। ठीक है, तो यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि आत्रेय के पास कौन से ऋषि आए थे। तो ये चीज़ याद रखना कि भृगु, कौशिक, शौनक, पुलस्त, गौतम आदि ऋषि आए थे। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर से बनते हैं कि कौन से रोग में कौन सा जो है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो जैसे जीवमूतक, तो जीवमूतक का प्रयोग कुष्ठ में श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, तो जीवमूतक जो है वो किसके लिए है, तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि जीवमूतक किसके लिए श्रेष्ठ है, तो कुष्ठ रोगों के लिए। कटुतुम्बी जो है वो प्रमेह के लिए श्रेष्ठ है। इंद्रयव जो है वो हृद रोग के लिए श्रेष्ठ है और मदन फल जो है वो सर्व रोगों के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि जीवमूतक, तो जीवमूतक का ऊ से कुष्ठ के ऊ को याद रखना, तो जीवमूतक जो है वो कुष्ठ के लिए श्रेष्ठ है कुष्ठ रोगों में। इसी प्रकार कटुतुम्बी के तू से याद रखना कि प्रमेह के लिए श्रेष्ठ है। इंद्रयो, इंद्रयो जो है इंद्रयो द से याद रखना हृदय के लिए श्रेष्ठ है। मदन फल जो है सर्व रोगों के लिए श्रेष्ठ है। मदन फल जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, और यह जो है मदन फल की प्रॉपर्टी याद रखना कि कफ पित्तनाशक है, कटु उष्ण व पिच्छिल गुण से युक्त होता है। तो मदन फल को क्या है, प्रधान बताया गया है। यह कफ पित्तनाशक होते हैं, साथ ही साथ कटु उष्ण व पिच्छिल गुण से युक्त होते हैं। इसके अलावा किनकी वस्तियों का वर्णन किया गया इस अध्याय में फल मात्र सिद्धि में, तो हाथी, ऊंट, गाय, घोड़ी, बकरी के लिए वस्तियों का वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना, फल मात्र सिद्धि अध्याय में हाथी, ऊंट, गाय, घोड़ी, बकरी के लिए वस्तियों का वर्णन किया गया है। फिर सर्वदा रोगी कितने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, 4 लोगों को सर्वदा रोगी बताया गया है। तो सर्वदा रोगी किसको बताया गया, 4 लोगों को। तो पहला आपका श्रोत्रिय, श्रोत्रिय मतलब वेद पाठी। इसके अलावा राजा का राजनौकर, वैश्य, दुकान में काम करने वाला व्यापारी। ठीक है, इनको क्या है, बलादी वस्ती का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बलादी वस्ती का वर्णन इसमें किया गया है। तो याद रखना सर्वदा रोगी किसको बोला गया है, तो श्रोत्रिय यानी कि वेद पाठी, राजा का नौकर तो राजनौकर, वैश्य दुकान में काम करने वाला व्यापारी, ये जो है सर्वदा रोगी होते हैं। तो ये चीज़ पूछा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है उसको आपको इतना ही देखना है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।